सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन मीडिया ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि भारत पर 100% टैरिफ लगाना अमेरिका की अपनी रणनीति के खिलाफ जा सकता है। काफी बड़ी स्टोरी 2 दिन से जो बोलचाल आया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, क्या अमेरिका इसको सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि मैं अमेरिकन जो अखबारात, अमेरिकन मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है वो यही कह रहे हैं। केंटकी से रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर रैंड पॉल ने इसका विरोध करते हुए साफ चेतावनी दी कि भारत पर 100% टैरिफ लगाना ऐसे समय में पूरी तरह आत्मविरोधी है, जब हम चीन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा में मदद करने के लिए सक्रिय रूप से भारत को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इस बात का इतराफ किया गया है कि भारत का दौर अमेरिका, जनूबी एशिया और मशरिक वुस्ता में अहम किरदार का हामिल समझता है। बुखारी साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? ये छोटी छोटी बात नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी कुव्वत है इस खित्ते में, बोथ इन टर्म ऑफ मैन पावर, आई मीन ह्यूमन रिसोर्स, एंड इट्स इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि एक तरफ अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर भारत पर इतना भारी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। यूएसए अब अमेरिका इस खित्ते को ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से। आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, उन्होंने कहा कि ये भारत जो है ना, आज से 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़ियां लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। आपको याद होगा चोइसा, अमेरिका इस खित्ते का गुंडा बदमाश बना हुआ था। जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क की हुकूमत चेंज करवा देता था, ओपोजिशन को खड़ा कर देता था हुकूमत के खिलाफ, जब तक उसके मफाद नहीं होते थे उस मुल्क के बीच में। हम तो भाईजान अपने मुल्क की एग्जाम्पल देंगे ना। भारत का रुख साफ है, तेल खरीदना उसकी ऊर्जा जरूरत और राष्ट्रीय हित से जुड़ा फैसला है। रूस से मिलने वाला कच्चा तेल भारत के लिए खास तौर पर तब जरूरी हो गया जब यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल से दूरी बनानी शुरू कर दी। इनके सामने भारत आखिर कब घुटने टेकेगा? तो मुझे एक बात बताएं, अब मोरालिटी इज डेड इन द वर्ल्ड। अब तो बात पावर की है और सीधी सी बात है, जिसकी वो लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। ये सवाल अब इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि भारत की दमदार कूटनीति का नतीजा अब दुनिया में दिखने लगा है और इससे खौफ खाने वाले वो देश जो अब तक भारत को धमका रहे थे, वो अब अमेरिका को ही सलाह देने में लगे हुए हैं। भारत पर रूस से व्यापार करने के नाम पर टैरिफ ठोकने वाला अमेरिका भारत को दबाना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत उनकी सभी बातों को वैसे ही माने जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा जब नहीं हुआ तो ट्रंप भी खिसियाने लगे। ट्रंप के आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ट्रंप को ये समझा रहे हैं कि भारत से पंगा लेना गलती होगी। हाथ से तकलीफ है, लेकिन एक खास पैगाम है जिसकी बहुत तकलीफ है, तो मैं पहले वही पैगाम सुनाऊंगा, बाद में आपको सब कुछ दिखाता हूं, आपके सामने रखता हूं अभी सबूतों के साथ। लेकिन पहले हम पैगाम सुनते हैं जिसकी वजह से कंपनी गर्म तवे पर बैठी हुई है। Likewise, imposing a 100% tariff on India at a time when we are actively trying to court them to help us in our competition with China is completely self-defeating. Ryan Young with the Competitive Enterprise Institute worries that imposing tariffs on India will alienate one of the most important strategic partners in Asia and a potential counterweight to China. So as we try to get India to be more aligned with us instead of with China or Russia, admirable goals, we put tariffs on India, and what does that do? It pushes them more towards China and more towards Russia. एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक खबर छपी है, उसके हवाले से अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि भाई डिटेल्स इसकी पूरी तरह से मंजरेआम पर नहीं आई। और सोचिए, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में लगातार दबाव बनाने के बाद भी इसी जुलाई में भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर रूस से तेल खरीदा। जुलाई में रूस से कच्चे तेल का आयात रोजाना 28 लाख बैरल के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिससे भारत के कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट में अकेले रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 55.5% से ज्यादा हो गई। दोस्तों, बात ये चल रही है कि 3 दिन पहले अभी जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कॉल की प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और कहा जाता है कि वो जो कॉल थी उसका मकसद ये था, ये बताना था कि ये इस तरह का एक एग्रीमेंट होने जा रहा है। अच्छा, दैट इज इंपॉर्टेंट चीज। इट मीन्स कि उनको पता था क्या वो ये कहना चाहते हैं? जिस तरह की दुनिया है, जिस तरह के हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज हो कि उनको ना पता हो।
बड़े तमाम मुल्कों को पता ही होता है कि क्या बड़े बड़े ममालिक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रहे होते हैं। जाहिर बात है ये कोई डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो आज तो नहीं हुआ, ये तो बड़े दिनों से इसके ऊपर काम हो रहा था। तो इतनी देर में अमेरिकन, बरतानिया, यूरोपियंस, बाकी जो पार्टनर्स हैं उनको पता चल जाता है कि क्या चीज़ जो है वो हो रही है। एक तो बात ये समझने वाली है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इंडिया और इजराइल भी कोई दफाई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, ये है सवाल। और क्या इंडिया इजराइल के साथ मिलेगा, या कि इंडिया ये समझता है कि नहीं मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए इंडिया इजराइल जो है उनकी आपस में एक डिफेंस पार्टनरशिप जिसे वो कहते हैं ना, वो तो मौजूद है और आज की नहीं है, पुरानी मौजूद है और बड़े पैमाने पे हैं। अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 1971 से लेके, ठीक है, इजराइल ने क्रूशल जो आर्टिलरी एंड म्यूनिशंस है इंडिया को 1965 और 1971 में भी दिया था। कारगिल वॉर के अंदर भी एक कहा जाता है कि अनकंस्ट्रेन्ड इजराइल की तरफ से सप्लाई आई, लेजर गाइडेड सिस्टम्स आए, एम्यूनिशन आया पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान जो है वो सारी बात है सिर्फ इंडिया से नहीं लड़ रहा होता, ये भी बहुत सारे दोस्तों को समझ होनी चाहिए। जिस तरह इंडिया में ये तासुर जाता है, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये है कि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से नहीं लड़ रहा होता, पाकिस्तान उस हर मिलिट्री हार्डवेयर से लड़ रहा होता है जो उसको दुनिया में मिलता है, इंडिया को मिलता है। समझ रहे हैं आप? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो पाकिस्तान को एक इस फ्रेमवर्क में भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। वो भले फ्रांस से हो, वो रशिया से हो, वो किसी भी जगह से हो, ठीक है। तो ये इसको अगर हम इस सेंस में देखें, इसको हम इस सेंस में देखें तो आपको पता चलेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल आई थी बेंजामिन नेतन्याहू की, वो यही आई होगी कि हाँ हम फ्यूचर में भी हमें भी काम करना है, या हमें भी, क्योंकि देखिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत पर जहां अमेरिका 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है, वहीं पर अब अमेरिकी सेनेटर ने ट्रंप को खुलकर जवाब दे दिया है और उसका कड़ा विरोध करते हुए उन्होंने बिल का भी विरोध किया है। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही है, इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मच गया है, क्योंकि यही बात इस वक्त पूरे अमेरिकी के दिमागों में घूम रहा है। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप टैरिफ भारत के साथ खेल रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि भारत के साथ आने वाले समय में अमेरिका का रिश्ता बहुत अच्छा रहने नहीं जा रहा है। और ये बात पहले के लोग भी बता चुके हैं और ट्रंप को कई बार इसकी नसीहत दे चुके हैं कि भारत पर इन्वेस्ट किए हुए हमारे सारे समयों को ट्रंप ने खराब कर दिया। वही बात एक बार फिर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान चीख रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। foresee one thing, I do foresee one thing, that there is a possibility कि इंडिया और इजराइल जो है वो भी दिफाई एग्रीमेंट कर लें। कोई इसमें अच्छा, आपको पता है कि जब ये जो क्या नाम है इनका, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये बहुत ज्यादा सऊदी अरब जाते थे। क्यों जाते हैं बहुत ज्यादा सऊदी अरब? एक सवाल है मेरे पास, क्यों जाते हैं बहुत ज्यादा सऊदी अरब? ऐसी क्या चीज है कि ये सऊदी अरब जाते थे और वहां जाके बात करते थे हर रोज कोई ना कोई और आपको पता है कि इंडिया ने, आप अगर मेरे थोड़े से शो पीछे देखने शुरू कर दें, तो इंडिया ने सऊदी अरब को डॉक्टर जयशंकर के जरिए इंगेज करना बंद कर दिया। उसकी मैं मिसाल ये देता हूँ कि जब अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भाई 3 इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर साथ नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साथ था। तो फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहा था? फॉरेन मिनिस्टर यूएई गया हुआ था, फॉरेन मिनिस्टर बहरीन गया हुआ था, वो कुवैत गया हुआ था, वो पता नहीं शायद ओमान भी गए हुए थे, वो तो अपना वो, लेकिन सऊदी अरब नहीं गए। सऊदी अरब वो जाते हैं डोवल साहब। तो दैट मेक्स द सेंस कि सऊदी अरब को डोवल साहब इंगेज कर रहे हैं।